बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है इस्लामिक सॉल्व क्वेश्चन को प्यारे देखने वाले खैरियत से होंगे। ये वीडियो इस्लामिक सवालात पर मबनी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। सवाल है, काबिल ने अपने भाई हाबिल को किस दिन कत्ल किया था? जवाब है, कत्ल का अफसोसनाक वाकया मंगल के दिन हुआ था। सवाल है, क्या आप बता सकते हैं कि किबला तब्दील करने का हुक्म कब दिया गया? जवाब है 15 शबानुल मुअज्जम 2 हिजरी, जबकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ज़ोहर पढ़ा रहे थे। 2 रकत के बाद सूरह बकरा में हुक्म दिया गया। सवाल है, कुरान पाक में जमीन का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? जवाब है 453 मर्तबा। सवाल है, किस सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह कहने से नमाज जाती रहेगी? जवाब है, खुशी की खबर सुनकर कहने से। सवाल, किस कबीला ने खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी? जवाब है, काई कबीला। सवाल, किसने दरियाए नील के नाम खत लिखा? जवाब है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल, सबसे पहले जुम्मा की नमाज कब पढ़ी गई? जवाब है, 1 हिजरी में पढ़ी गई। सवाल, क्या आपको मालूम है कि फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या है? जवाब, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का असल नाम अब्दुल्ला है। सवाल है, फरिश्ते कैसे पैदा होते हैं? जवाब है, लफ्ज कुन से। सवाल है, वो अल्लाह ताला के कौन से नबी हैं कि जो किताब इन पर नाजिल हुई इसको 70 आवाजों में तिलावत करते थे? जवाब है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल है, वो कौन सा जानवर है जो मरने के बाद भी हलाल है? जवाब है, टिड्डी। सवाल है, वो कौन सी जात है जो बगैर माँ बाप के पैदा हुई? जवाब है, हजरत हव्वा अलैहा सलाम। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु खैरत। सवाल है, कुरान मजीद फुरकानुल हमीद में जन्नत का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? जवाब है, 140 बार हुआ है। सवाल, कुरान मजीद की किस आयत में अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र की कसम खाई? जवाब है, सूरह हिजर आयत नंबर 72। सवाल, कुरान मजीद की किस सूरत की हर आयत मुबारका में लफ्ज अल्लाह आता है?
جواب ہے سورہ مجادلہ۔ سوال ہے کیا فرشتے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ جواب ہے فرشتے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، صرف سنتے ہیں۔ سوال ہے کیا کسی کافر کو مسلمان کہنا کفر ہے؟ جواب ہے مسلمان کو مسلمان جاننا اور کافر کو کافر جاننا ضروریات دین میں سے ہے۔ کسی مسلمان کو کافر کہنا یا کسی کافر کو مسلمان کہنا کفر ہے۔ سوال، مسجد اقصی جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نبی کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ سوال ہے قرآن مجید کی کس منزل میں سب سے زیادہ رکوع اور آیات ہیں؟ جواب ہے 7ویں منزل میں۔ سوال، کس زبان میں بیت المقدس کو یروشلم کہا جاتا ہے؟ جواب ہے عبرانی زبان۔ سوال، کس شہر کو تمام شہروں کی ماں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے مکہ کو۔ سوال ہے پورے قرآن پاک میں ابی لہب کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے صرف ایک بار۔ سوال ہے ذہین لوگوں کو سب سے زیادہ کون سا رنگ پسند ہوتا ہے؟ جواب ہے سفید۔ سوال، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا؟ جواب ہے خانہ کعبہ پر سب سے پہلے غلاف حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چڑھایا۔ سوال ہے قرآن مجید میں کس صورت میں حرمت شراب کا تذکرہ آیا ہے؟ جواب ہے سورہ مائدہ۔ سوال ہے قرآن مجید کی کس صورت میں روح کے متعلق سوال آیا ہوا ہے؟ جواب ہے سورہ اسراء۔ سوال ہے کس وقت روزہ توڑنا جائز ہے؟ جواب ہے موت کے ڈر سے۔ سوال ہے کل آیت قرآن پاک کی کتنی ہے؟ جواب ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق قرآن پاک کی کل آیات کی تعداد 6616 ہے۔ ایک دوسری روایت میں 6666 بھی آئی ہے۔ سوال ہے کون سے نبی جنات میں سے تھے؟ جواب ہے کوئی نہیں۔ سوال ہے مسلمان زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ جہنم میں رہیں گے؟ جواب ہے 7000 سال۔ سوال ہے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف کب ہجرت اور کیوں کی؟
जवाब है शदीद मुजालिम की वजह से। सवाल, मशहूर बुजुर्ग हजरत निजामुद्दीन औलिया का मज़ार कहाँ वाक़ है? जवाब है दिल्ली में। सवाल है, मशहूर मुनाफिक अब्दुल्ला बिन अबी गजवा ओहद में कितने लोगों के साथ वापस चला गया? जवाब है 300। सवाल, मैयत के साथ तीन चीजें जाती हैं, उनमें से दो वापस आ जाती हैं लेकिन एक नहीं आती, वो क्या है? जवाब है नेक आमाल। सवाल है, बनी इसराइल की कौम में कितने नबी आए थे? जवाब है 70,000। सवाल है, बनी इसराइल में वो कौन सा शख्स था जिसने बछड़ा बनाकर लोगों से इसकी इबादत शुरू करवा दी थी? जवाब है, इस शख्स का नाम सामरी था जिसने बछड़ा बनाया था और फिर इबादत करवाई थी। सवाल है, नबी और रसूलों में क्या फर्क है? जवाब है, नबी और रसूलों में ऐसे फर्क किया जा सकता है। नबी के माने हैं खबर देने वाला, रसूल के माने हैं पैगाम देने वाला। नबी साहिब शरीयत व किताब नहीं होता, बल्कि गुज़िश्ता नबी या रसूल की शरीयत को आगे बढ़ाता है। रसूल साहिब शरीयत व किताब होता है। नबी को रसूल नहीं कहा जा सकता, रसूल को नबी कहा जाता है। अंबिया की तादाद तकरीबन 1,24,000 है, जबकि रसूलों की तादाद 313 है। सवाल है, हिजरी सन का आगाज कब और किसके दौर में हुआ? जवाब है 22 हिजरी में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में हुआ। सवाल, हमारे जिस्म का कौन सा हिस्सा है जो गुनाह करने से तब्दील हो जाता है? जवाब है, वो दिल है, गुनाह करने से तब्दील हो जाता है। सवाल, वो अल्लाह ताला के कौन से नबी हैं जिन्होंने निकाह नहीं किया था? जवाब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत याहिया अलैहिस्सलाम। सवाल, वो अल्लाह ताला के कौन से नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह कहा? जवाब, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा तूफान को देखकर। सवाल है, वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की नमाज जनाजा पढ़ाई? जवाब है हजरत सोहेब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की नमाज जनाजा पढ़ाई। सवाल है, वो कौन से सहाबी हैं जिनकी शक्ल शैतान इख्तियार नहीं कर सकता? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, वो कौन सी नेकी है जिसको करने से गुनाह भी मिल सकता है? जवाब है एहसान करके फिर जितलाना। सवाल है, वो कौन से नबी हैं जिनका निकाह फरिश्तों ने पढ़ाया था?
जवाब है हजरत शीस अलैहिस्सलाम का। सवाल, याजूज माजूज किस नबी की औलाद में से हैं? जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। सवाल है, इंसान की तख्लीक किस सूरा में बयान की गई है? जवाब है सूरह निसा में। सवाल है, वो कौन सी सूरतें हैं जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स अपनी आंखों से कयामत देखना चाहता हो वो ये सूरतें पढ़े? सवाल है, वो कौन से सहाबी की आवाज 10 मील दूर तक सुनाई देती थी? जवाब है हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो की। सवाल है, वो कौन से सहाबी हैं जिनको बिल्लियों का बाप कहा जाता है? जवाब है हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो को।